Hello everyone, I know what is going on. You all know what is going on. NTA scam, NEET UG scam. Yes, you heard it right. NEET UG scam is going on. So let's talk about it. Majority of problems we are going to see here right now. And is becoming a doctor in India is worth it or not? We are going to talk about it as well. So NEET UG is an entrance exam for MBBS which is held once in a year और इसमें बहुत सारे बच्चे बैठते हैं which come from middle lower class people and middle class people a lot of people a lot of students इसके अंदर बैठते हैं just because कि वो अपने घर की कंडीशंस को जो है वो सही करना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं. सो दिस टाइम ऑल्सो 23 लाख स्टूडेंट्स जो है वो बैठे थे एग्जाम के लिए, जिसमें से ओनली 13 लाख जस्ट क्वालिफाइड का मतलब होता है जस्ट क्वालिफाई किया है. दे डिडंट गेट एनी रैंक and they're fighting for just 55,000 seats, government seats of MBBS in India. So these high numbers, 23 lakh candidates is really alarming कि इतने ज्यादा candidates NEET UG में क्यों बढ़ते जा रहे हैं. We are going to talk it about all here. So let's start. So why so many students are opting for MBBS now? Like अब हमें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है कि why हर एक घर में एक बच्चा नीट की तैयारी क्यों कर रहा है. I don't know why ऐसा सब क्यों हो रहा है. This is because of parents pressure. Like इसके multiple reasons हो सकते हैं. One of it can be parents pressure. Like अभी बहुत ज्यादा ऐसे हो गया कि उसका बच्चा नीट यूजी कर रहा है तो तू भी कर. No matter कि बच्चे को खुद को क्या करना है वो किसी को नहीं जानना है, बस उसका बच्चा कर रहा है तो तू भी कर. One reason can be parents pressure, another reason can be rat race कि like उस रेस में लग जाओ बस, no matter आपका मन है या नहीं है बस उस काम को करो. It can be because of peer pressure, it can be because of society's pressure. बहुत सारे reasons होते हैं. It can be because of अभी बहुत लोगों ने इतना वो हो गया है कि एक respectful life चाहिए अगर आपको society के अंदर तो you should be a doctor. No, this is not true. I am myself a doctor, but ठीक है इतना भी कुछ इतना बड़ा नहीं हो जाता डॉक्टर बनने से. We'll talk about it, right? और कई बच्चों को तो क्लू ही नहीं होता लाइफ में कि करना क्या है. लाइक वो 11th में आते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता जस्ट बिकॉज उनके फ्रेंड्स या कोई किसी ने बोला कि मेडिकल ले लो तो वो मेडिकल ले लेते हैं आगे परस्यू करते हैं. फिर वही मेडिकल लेने के बाद कोई उनको बोल देता है अब तुम MBBS कर लो तो वो MBBS की तैयारी में लग जाते हैं. उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि उन्हें काम करना क्या है, उनका खुद का मन में क्या है, उन्हें खुद को क्या करना है, ये सब चीजें उन्हें नहीं पता होती. यहाँ पे हम सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं टुडे, राइट. अब आती है बात लाइक इतने ज्यादा जो कैंडिडेट्स थे इस बार नीट यूजी के लिए 23 लाख कैंडिडेट्स थे जिसमें से सिर्फ 13 लाख क्वालिफाई करे. दैट टू उसमें से भी बहुत ही अलग रिजल्ट आया, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, राइट. अभी सबसे पहले जो है अभी जैसा हमारे पास रिजल्ट आया उस रिजल्ट के बेसिस पे डॉक्टर आदित्य संजय गुप्ता की मैंने एक पोस्ट देखी थी. आई अटैच इट हियर आल्सो. लाइक पीपल लिटरली ग्लोरीफाई टेकिंग 6-7 ड्रॉप्स. व्हाई यू शुड टेक 6-7 ड्रॉप्स जस्ट फॉर MBBS. ये बहुत ज्यादा ऑब्सेशन जो है ना वो सोसाइटी में बढ़ गया है कि हमें जो है वो कम से कम 6-7 बार तो नीट यूजी देना ही पड़ेगा तभी हमारा क्लियर होगा, तभी कुछ बात बनेगी. नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग. लाइक पहले ड्रॉप लेने का मतलब क्या होता था, लाइक इवन टेकिंग अ ड्रॉप इज वर्थ इट और नॉट. पहले ड्रॉप लेने का मतलब होता था कि खुद को इम्प्रूव करना है आपको. लाइक पहले मार्क्स इतने ज्यादा 720 में से 720 तो कभी भी नहीं आए ना, राइट. पिछली बार आए थे 2022 में सिर्फ 2 बच्चों के थे, ये इस बार इट इज 60+ स्टूडेंट्स के हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट एज वेल. तो ड्रॉप लेना जो है यहाँ पे क्या है, ड्रॉप लेना वर्थ है या नहीं है. नहीं, ड्रॉप लेने का मतलब होता है खुद को इम्प्रूव करना, बट इम्प्रूव करने का तो कोई चांस ही नहीं बचा है ना, कोई गैप ही नहीं बचा है अपने आप को इम्प्रूव करने का, राइट. पहले ड्रॉप लेते थे तो हम 1 साल अपने आप को इम्प्रूव करते थे, अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को इम्प्रूव करा करते थे, बट अब वो स्कोप ही नहीं बचा है इम्प्रूव करने का खुद को, राइट. तो अब लोग बहुत ज्यादा ना 6-6, 7-7 ड्रॉप ले लेते हैं और उसको ग्लोरीफाई करते हैं और ये बोलते हैं कि हम तो गवर्नमेंट निकाल के ही दिखाएंगे. नो, दिस इज अनहेल्दी रियल ऑब्सेशन. ये चीज बहुत गलत है. अभी आपके जितने भी मार्क्स आए हैं, आपको जो भी सीट मिल रही है, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, BDS है या इवन प्राइवेट है, जस्ट टेक इट एंड मूव ऑन इन योर लाइफ. नहीं, आप नहीं बार बार उस चीज के पीछे आप क्यों अपने लाइफ के इतने ईयर्स खराब कर रहे हो. लाइक मैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हूं एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं इस वाली यहाँ पे जो नीट देने के बजाय लाइक मैंने 2 बार अटेम्प्ट किया था. आई वॉज रियली स्टक एट 380 एंड 400. उसके आगे कभी नहीं बढ़ा मेरा स्कोर. इट्स फाइन. अब मैं उस चीज को ग्लोरीफाई नहीं कर रही ना. मैंने तो ये नहीं बोला कि मैंने 5 ड्रॉप लिए थे बट गवर्नमेंट सीट निकाल दी. अरे यार, मेरी उम्र तो निकल गई, क्या फायदा उन ड्रॉप्स का, क्या उनका तोड़ क्या निकला. मैं 25 की जाके क्या MBBS स्टार्ट करूंगी. नाउ आई एम 24 बट मेरी MBBS खत्म हो चुकी है एंड आई एम रेडी टू गिव माई नीट PG. मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ. तो आप थोड़ा देखो तो सही ऊपर नीचे चीजें कहाँ जा रही है. हाँ, अगर आप अभी 12th में हो, आपने 12th के साथ जस्ट एक
देखने के लिए कि कैसा होता है एग्जाम, सिर्फ उसके लिए अगर आपने पेपर दिया तो इट्स फाइन, आप एक ड्रॉप ले लो। और एक ड्रॉप भी तब लिया जाता है जब आप बहुत पैशनेट हो उस चीज के बारे में, राइट, बहुत ज्यादा आप पैशनेट और आपको पता है कि आप क्लियर कर दोगे। वरना ये तो बहुत ही अनहेल्दी ऑब्सेशन है कि हम बार बार ड्रॉप्स लेते जाए। सो ड्रॉप लेना इज नॉट वर्थ इट एट ऑल, ठीक है। तो हम दो चीजों के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके कि इतने ज्यादा कैंडिडेट्स क्यों हो गए हैं नीट यूजी के अंदर, एंड इज टेकिंग अ ड्रॉप वर्थ इट और नॉट, राइट। डॉक्टर इन इंडिया इज रियली वर्थ इट और नॉट? आई वुड से नो, यस फॉर श्योर नो। सी, बिकमिंग अ डॉक्टर एंड बीइंग अ डॉक्टर इज टू डिफरेंट थिंग्स। ये जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन्होंने बहुत ग्लोरीफाई कर दिया है डॉक्टर को बनना, लाइक डॉक्टर बनना लाइक ऐसे है कि अगर डॉक्टर बन जाओगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, कितने पैसे कमा लोगे ये, एंड बहुत ही एक अलग सा बात फैलाई, मतलब बहुत एक अलग सा एक माइंडसेट बना दिया गया लोगों का कि ना अगर डॉक्टर बन जाओगे तो पता नहीं क्या ही दुनिया बदल दोगे तुम। बट ऐसा नहीं होता है। बिकमिंग अ डॉक्टर एंड बीइंग अ डॉक्टर इज टू डिफरेंट थिंग्स, आर टू डिफरेंट थिंग्स। क्यों? अभी आप सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी करके उस एग्जाम को निकाल के आप अपना 5 साल एमबीबीएस को दोगे, तब आप डॉक्टर बन रहे हो। बट जब आप डॉक्टर बन जाओगे, जब आपकी ड्यूटीज स्टार्ट होंगी, एक तो बहुत एंडलेस ड्यूटीज होती हैं, राइट। देन टॉक्सिक कल्चर है, बहुत टॉक्सिक कल्चर है जहां पे सीनियर्स, एचओडीज एंड सीनियर डिपार्टमेंट के लोग बहुत ज्यादा हैरास करते हैं। येस, दिस इज वेरी ट्रू। आई नो अभी आप लोगों को ये सब चीज ऐसे लगेगा हाँ सहन कर लेंगे, बट जब ये चीज रियलिटी में डेली आपके साथ की जाती है तब ये चीजें सहन नहीं हो पाती हैं। लॉन्ग स्टडी आवर्स, बहुत ज्यादा आपको ड्यूटीज के साथ साथ आपको पीजी के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। इवन फर्स्ट ईयर रेजिडेंट्स के साथ बहुत ज्यादा भद्दा सलूक किया जाता है। येस, इट इज वेरी ट्रू। आपको कोई फैमिली टाइम नहीं मिलता है, आपको आपकी मेंटल हेल्थ पे टोल लेता है। रिसेंटली आई सॉ अ केस जहां पर वी ऑल नो अबाउट इट, देहरादून में जो हुआ था। हॉस्पिटल का नाम आई वुड नॉट टेक हेयर, बट हम सबको पता है कि क्या हुआ था। फर्स्ट ईयर पीजी रेजिडेंट के साथ उन्होंने सुसाइड क्यों किया था। आई नो बहुत सारे मल्टीपल केसेस होते हैं, लाइक मेंटल हेल्थ बहुत खराब रहती है डॉक्टर्स की। एंड अभी आगे देयर आर नो जॉब्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एज वेल, हाईली पेएबल बॉन्ड्स होते हैं। वी जस्ट वर्क एज लेबरर्स, नथिंग एल्स। मतलब डॉक्टर्स के साथ फिजिकल हेरासमेंट उनके खुद के डिपार्टमेंट के लोग करते हैं, मेंटल हेरासमेंट उनके खुद के डिपार्टमेंट के लोग करते हैं, फिजिकल हेरासमेंट आके पेशेंट के घर वाले कर देते हैं। हम आए दिन डेली ये केसेस देखते हैं। सो बिकमिंग अ डॉक्टर एंड बीइंग अ डॉक्टर आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। अनटिल अनलेस आप बहुत ही ज्यादा पैशनेट हो उस चीज को लेकर, या आपका सिर्फ सपना ही डॉक्टर बनने का है, तभी ये चीज में आप यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हो। लाइक डॉक्टर बनना एक स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है, बट इट इज नॉट गुड। स्टेटस सिंबल क्या है इसमें? लाइक यार आप सिर्फ इतना है कि आपने बहुत पढ़ाई करी, आप कुछ बन गए। लाइक आपने पढ़ाई करी, आप इंजीनियर बन गए, आपने पढ़ाई करी, आप एमबीए से करके आपने अपने बिजनेस स्कूल से करके आप अपने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। इट इज जस्ट लाइक दैट। इससे ज्यादा ऊपर मैं कुछ नहीं मानती डॉक्टरी को। आई नो डॉक्टर्स को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, दैट्स बिकॉज कि वो लोग एक जान बचा लेते हैं। दैट्स बिकॉज बहुत रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है। हर एक प्रोफेशनल बहुत रिस्पेक्टफुल होता है। आई विल नॉट डिनाई कि ये वाला कम रिस्पेक्टफुल और मेरा ज्यादा रिस्पेक्टफुल है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हर किसी को इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, बट डॉक्टर्स को थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। बट डॉक्टर्स की जो कंडीशन है इंडिया में वो बहुत ज्यादा खराब है। इस वजह से बहुत ज्यादा लोग जो है वो यूएसएमएलई, प्लैब और ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम, इन सब के लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशंस है दे आर रियली बैड। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप चले जाओ तो वैसे अलग है, प्राइवेट में चले जाओ तो आप वैसे बहुत अलग है। अभी तो इवन इंडिया के अंदर अभी लाइक हमारे साथ ये वाला जो पूरा प्रोसेस है ये एक रियलिटी चेक दे देगा आपको। आपको प्लीज एक रियलिटी चेक रखना चाहिए कि हाँ हमारे साथ आगे जाके क्या क्या होने वाला है, क्या मैं इस फील्ड के लिए इतना पैशनेट हूं भी या नहीं हूं, लाइक मैं कर भी पाऊंगा इस चीज को या नहीं कर पाऊंगा। आई नो, प्लीज अपने आप को ऐसे मत सोचो कि मेरे से नहीं होगा। नहीं, क्या पता बहुत ज्यादा, जब हम बहुत ज्यादा पैशनेट होते तो हम उस चीज को पुल ऑफ भी कर लेते हैं। बट येस, अगर आप सिर्फ ऐसे देखना चाहते हो कि ये बंदा भी कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। आपको अपने दम पे हर चीज होती है, ऐसे किसी को देखकर नहीं होएगी। एंड दैट इज एंड ये भी बहुत ज्यादा सच है कि इंडिया के अंदर जैसे डॉक्टर्स को ट्रीट किया जाता है, दैट इज ऑल्सो वेरी ट्रू, राइट। अभी जैसे कि बहुत ज्यादा एक डिबेट है अबाउट आईएमजीज वर्सेस एफएमजीज। लाइक अब मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि अभी ये वाला रिजल्ट देखने के बाद मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि आई मेड अ रियली गुड चॉइस एफएमजी बनने का। लाइक मैंने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट से खुद हूं मैं ग्रेजुएट, मैंने फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी से कर लिया, यस। एंड मैं अपने आप को लिटरली बहुत फार बेटर मानती हूँ इंडिया के प्राइवेट वाले बच्चों से। लिटरली मैं अपने आप को बहुत ज्यादा बेटर मानती हूँ। यस, आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ। मेरे अंदर उनसे ज्यादा नॉलेज है। वो लोग क्लासेस भी अटेंड नहीं करते हैं एंड दे आर स्टिल कंसिडर्ड सुपीरियर फ्रॉम अस। व्हाई?
I really want to ask why IMGs versus FMGs has been a debate for so very much long, but government उन वाले लोगों का जो गवर्नमेंट में उनका एक्सपोजर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अस, एंड आई वोंट डिनाई दैट, बट यहाँ के जो प्राइवेट वाले हैं उनसे और मेरे अंदर लाइक हम FMGs जो एग्जाम क्लियर करते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स से एग्जाम क्लियर करा है, नो मैटर हम सबने जिन्होंने भी एग्जाम क्लियर करा है, हम यहाँ के प्राइवेट वालों से बहुत बेटर है। यस, हम बेटर है, हमारे अंदर उनसे ज्यादा नॉलेज है। सो अभी मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने FMG बनने का जो मेरा एक डिसीजन था वो बहुत अच्छा रहा। मैंने यहाँ पे रहकर अपना टाइम वेस्ट नहीं किया बिल्कुल भी, कि मैं एक और ड्रॉप देती हूँ, एक और ड्रॉप देती हूँ, एक और ड्रॉप देती हूँ। उस चीज को मैंने साइडलाइन करके अपने लिए एक डिसीजन लिया। लाइफ में हर जगह हर एक मोड़ पर एक एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा अपने लिए, और उस डिसीजन को आपको राइट प्रूव करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है हम डिसीजन ले लेते हैं बट कंडीशंस इतनी ऑपोजिट हो जाती है कि वो डिसीजन सही होते हुए भी गलत बन जाता है, बट उसको भी आपको सही करना पड़ेगा। तो उस टाइम अब मेरे को ऐसा फील होता है कि मैंने वहां बाहर जाकर अच्छा किया, लेकिन यहाँ पर अभी आप देखो कि क्या अब जब 720 मार्क्स है तो कट ऑफ क्या ही जाएगा, राइट। तो अपने डिसीजंस बिल्कुल प्रॉपर लेना। आपको गवर्नमेंट मिल रहा है, प्राइवेट मिल रहा है, सेमी गवर्नमेंट मिल रहा है, BDS मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, प्लीज टेक इट एंड मूव ऑन। हर चीज आगे जाके आपका इवेंचुअली आपको एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनना है तो वो आप इवेंचुअली बन जाओगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ MBBS करोगे तभी बनोगे। लाइक मैंने बहुत ज्यादा देखा है फैमिलीज में भी, अगर एक बच्चा MBBS कर रहा है तो दूसरे के पेरेंट्स को बेस होगा मेरा बच्चा भी MBBS करेगा, चाहे उस बच्चे के खुद के मन में हो चाहे ना हो। सो बहुत गलत है ये चीज, बहुत ज्यादा। मेरा तो खुद का पैशन है, लाइक मेरे को ऐसा नहीं लगता, मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो मेरे को लगता है नहीं कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरा पैशन है वो चीज, राइट। Now talking about the what happened in NEET UG 2024, 720 मार्क्स 60 प्लस स्टूडेंट्स के आए हैं, 718 एंड 719 दो बच्चों के आए हैं। इसके ऊपर NTA ने अपना क्या क्लैरिफिकेशन दिया है। NTA ने बोला था कि 718 719 जो जिन बच्चों के आए हैं वो इसलिए आए हैं क्योंकि उनका जो है वो टाइम वेस्ट हो गया था, तो हमने एज ग्रेस मार्क्स उन्हें जो है वो थोड़ा सा दिया है, हमने उनके मार्क्स बढ़ा दिए। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कब से ग्रेस मार्क्स दिए जाने लग गए। FMG एग्जाम में बहुत सारे बच्चों के 149 पे रह जाते हैं, तो उन्हें 1 मार्क का ग्रेस मार्क क्यों नहीं दिया जाता। उनके नेक्स्ट पूरे 6 मंथ्स खराब हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। तो NTA ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ग्रेस मार्क्स कब से दिए जाने लग गए। देन नेक्स्ट और फिर बहुत 60 प्लस बच्चों के आएंगे, 67 बच्चों के कुछ 720 आउट ऑफ 720 आई है। तो अब AIR 1 कैसे डिसाइड होगी, तो उसके ऊपर NTA का क्या क्लैरिफिकेशन है कि लास्ट टाइम जो बच्चे बैठे थे वो थे 20,38,596। इस वजह से जो है वो 720 में से 720 कम बच्चों के आए थे। इस बार जो बच्चे बैठे हैं वो 23,33,297 है। इस वजह से ज्यादा बच्चों के 720 में से 720 आए। इतने भी कोई ज्यादा बच्चे, सिर्फ 3 लाख का डिफरेंस आया, तो उससे ये नहीं होता कि 60 प्लस बच्चों के 720 में से 720 आ जाएंगे। 6 बच्चों के कंटिन्यूस एक ही सेंटर में से 720 में से 720 मार्क्स आए हैं। दिस इज ऑल्सो ऑफ कंसर्न। एक तो ये बात थी। दूसरा है अब इनका, तीसरा है अब इनका कि इन्होंने क्या नाम लेते हैं, जो रिजल्ट बाद में डिक्लेयर होना था वो इलेक्शंस के टाइम पे, इलेक्शंस के डे वाले दिन जब उसका रिजल्ट आना था 4 जून को, क्यों डिक्लेयर किया। इवन कई बच्चों ने जब अपना रिजल्ट दोपहर में देखा तब उनके मार्क्स कुछ और थे, जब थोड़ी देर बाद देखा तो उनके मार्क्स कुछ और थे। इन सबके स्क्रीनशॉट्स आई विल बी एडिंग हियर। ऐसे ही कुछ हवा में नहीं बोला मैंने, राइट। फिर आता है उनकी मार्किंग स्कीम के बारे में भी उन्होंने बोला है कि कुछ चेंजेस आए हैं NCERT बुक्स में, तो उसकी मार्किंग स्कीम जो है उसकी वजह से उनकी डिफरेंट हो गई है। एंड और ये भी था कि पेपर लीक हुआ है। यस, पेपर लीक हुआ है, बट उन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे चला था। बट इस चीज का भी प्रूफ है कि टेलीग्राम पे ऑलरेडी पेपर जो है वो लीक हो चुका था। सो आई थिंक दोबारा एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए। वो बच्चे जिन्होंने लिटरली बहुत ज्यादा मेहनत करी थी और वो अपनी एक अच्छी रैंक चाहते थे कि उनकी आए, और उनकी आने भी वाली थी, जस्ट बिकॉज ऑफ NTA उनकी मार्किंग स्कीम एकदम से 85 मार्क्स का किसी का बढ़ना, किसी के 80 मार्क्स का बढ़ना, और उस बच्चा जो डिजर्विंग बच्चा वो लैक्स ऑफ रैंक पीछे हो जाना, दिस इज नॉट राइट। तो एक री एग्जाम इज रियली नीडेड। री एग्जाम हो, ये वाला एग्जाम कैंसिल हो, पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, एक रिजल्ट में ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, राइट। एंड प्रॉपरली जो है वो एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए। एंड लोगों की OMR शीट्स, ये मैंने PW के ऊपर भी देखा था। आई विल गिव ऑल क्रेडिट्स जहां से भी मैंने देखा है चीजें, तो PW के उस पर भी मैंने देखा था कि बच्चों की OMR शीट्स के मार्क्स जो है वो डिफरेंट कर दिए गए थे। आई डोंट नो हाउ एंड आई डोंट नो व्हाई। सो इस चीज के पीछे इज इट ऑल अ मनी गेम आफ्टर ऑल ऑफ दिस, कि एक मनी गेम चल रहा है कि जो पैसे देगा वो एग्जाम क्लियर करेगा। इट इज फार बेटर देन कि 10 लाख का पेपर खरीद लो देन 1.5 करोड़ की सीट खरीदने से। इज इट गोइंग इट लाइक दिस वे? अगर ऐसा है तो पढ़ने वाले बच्चे बहुत पीछे रह जाने वाले। थैंक यू सो मच।